समाज ठान ले कि हमें ये कुछ करना है, जैसे कि आरजेएस ने ठान लिया है कि हम लोगों को उन जो वाद्य यंत्रों को जो लोग नहीं देख पाते हैं, रेयरेस्ट हैं, आपने भी नहीं देखा होगा, ऐसी चीज रिसर्च टीम जो है आप लोगों के लिए मुहैया कर रही है। तो हम लोग विलुप्त होती हुई प्रजातियां और जो विलुप्त होते हुए वाद्य यंत्र हैं, आश्चर्यजनक चीज से दुर्लभ चित्रों को प्रस्तुत करते हैं। आ जाइए, ऐसे ही दुर्लभ वाद्य यंत्र से आपको रूबरू कराते हैं। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं, अगर किसी ने यह वाद्य यंत्र जो है देखा है तो इसका नाम बताने का जरूर कष्ट करें। मुझे लगता है कि शायद आपने देखा भी नहीं होगा। वहीं पर जब हम लोग इस तरह की विलुप्त होती चीजों को दिखाते हैं तो इसके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें चूज करना पड़ता है और आप लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। उसी तरह से जागरूकता के लिए भी हमें बीच बीच में कोई ना कोई ऐसी चीज आपको प्रस्तुत करनी पड़ती है जिससे कि हमारा आरजेएस फैमिली जो है उनकी चपेट में न आए। उसी तरह की एक चीज है, वो कोरोना काल है, इसलिए आप देखिए, जागरूक बनिए। एक बार फिर से देख लीजिए। इस तरह का कोई भी आए तो आपको सावधान रहना है, इसीलिए इसको दिखाया जा रहा है। महिला बेहोश हो जाती है और उसके बाद इसका नेकलेस जो है ये लेकर आदमी चंपत हो जाता है। तो ये जागरूकता के लिए है फिल्म, ऐसा भी हो सकता है। तो आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया और फेसबुक फ्रेंड्स के परिवारों को जागरूक बनाने के लिए ये चीज़ें अभी दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है और इसमें भी जो नकारात्मक लोग होते हैं उनके दिमाग में बराबर नकारात्मक चीज़ें चलती रहती हैं। इसलिए आरजेएस फैमिली को बताना और जागरूक करना ये आरजेएस का फर्ज है। वहीं पर आइए, गणेश शंकर विद्यार्थी जी पे भी आपने देखा, हम लोग हरीश कुमार शर्मा जी आरजेएस के लाइव में जुड़ते भी हैं, तो उन्होंने लिखा है, पहले वो देख लेते हैं क्या लिखा है उन्होंने। ये हरीश कुमार शर्मा जी, इन्होंने आरजेएस फैमिली के लिए इसी फेसबुक लाइव के लिए ये लिखकर भेजा है। गणेश शंकर विद्यार्थी हिंदी के पत्रकार, स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही, एक सुधारवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़े और इसी एकता को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने एक दूसरे की भावनाओं को भड़काया और दंगों की शुरुआत हो गई। 1931 में कलम के साथ जमीनी स्तर पर दंगों को रोकने में लगे पत्रकार की मौत हो गई। ये हुआ था जब शहीदी दिवस आप जानते हैं ना, 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। और यहां के ताने बाने को तोड़ने के लिए जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों की होती थी, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगे भड़का दिए थे और उसकी चपेट में ये दंगा रुकवाने गए थे, बोले क्योंकि कलम के सिपाही थे ये, और वहां पे इनको चोट लग गई और उसके बाद इनकी मौत 25 मार्च को हो गई थी।
तो ये आज जरूरी है कि हम ऐसी सकारात्मकता आचरण में रखें, तभी आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आज सच्ची श्रद्धांजलि आप सबों के साथ मिलकर दी जा रही है। और उसके आगे लिखा है उन्होंने कि बहादुर शाह जफर ने 1857 की स्वतंत्रता क्रांति में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया, जजिया कर वापस कर प्रजा को राहत दी थी। बहादुर शाह जफर ने इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्व किया और शायर दिल जफर जेल में रहते हुए भी जली हुई तीलियों से दीवारों पर शायरी लिखी, ये सकारात्मक संदेश दिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें अपनी प्रतिभा को छुपाना नहीं चाहिए। हरीश कुमार शर्मा। तो ये चीज है बहादुर शाह जफर को याद करने का। जजिया कर जो था संभवतः औरंगजेब ने लगाया है था, और बहादुर शाह जफर ने उसको खत्म किया, प्रजा को राहत दी। ऐसे होते थे हमारे शासक, और उन्हें शासक का दर्जा दिया जाता था। और बहादुर शाह जफर का वो रेयरेस्ट फोटो देखिए, जब अंग्रेजी फौज के सामने बहादुर शाह जफर का आत्मसमर्पण हुआ था। ये देखिए आत्मसमर्पण। 7 नवंबर 1862 सुबह के 5 बजे थे। गले में लकवे की मार के चलते 82 साल का अबू जफर 2 दिनों से कुछ खा पी नहीं रहा था। अधखुली आंखों से उसने रंगून की जेल की कोठरी की दीवारों पर नजर डाली। पढ़ा नहीं जा रहा था, पर जेहन में सारे खाके खींचे जा रहे थे। उसे सब याद आ गया और अफसोस हुआ यूं कि वो यूं मर जाने के लिए क्यों पैदा हुआ। इनकी बहुत ही इच्छा थी कि वो जो है हिंदुस्तान में, मतलब बहादुर शाह जफर 2 गज जमीन की तलाश में, जिसकी रूह आज भी दिल्ली में भटक रही होगी, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की ख्वाहिश थी कि उसे हिंदुस्तान में दफनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी आत्मा भटक रही है और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग इनको श्रद्धांजलि देकर जो है, क्योंकि आत्माएं जो है उनकी इच्छा अगर पूरी नहीं होती है तो वो भटकती रहती है। आज इनको सच्ची श्रद्धांजलि देकर हम लोग जो है उनकी आत्मा को शांति की वो करें, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो है उनके बारे में कहा जाता है कि जब मेजर हडसन मुगल सम्राट को गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे में पहुंचा, वहां पर बहादुर शाह जफर अपने 2 बेटों के साथ थे। तो उसने, जो मेजर हडसन की स्वयं उर्दू का थोड़ा ज्ञान रखता था, कहा, दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। अब सुनिए इस पर जफर साहब ने क्या बेधड़क उत्तर दिया। गजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। डरे नहीं वो, और इस तरह से वो वहां पर गए। और बहादुर शाह जफर सिर्फ एक देशभक्त मुगल बादशाह ही नहीं, बल्कि उर्दू के मशहूर कवि भी थे, और उन्हें बहुत सी मशहूर उर्दू कविताएं लिखी। आपने सुना कि जेल में भी वो लिखा करते थे। उन्होंने बहुत सी मशहूर उर्दू कविताएं लिखी, जिनमें से काफ़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत के समय मची उथल पुथल के दौरान खो गई या नष्ट हो गई। उनके द्वारा उर्दू में लिखी हुई पंक्तियां भी काफ़ी मशहूर हैं। देश से बाहर रंगून में भी उनकी उर्दू कविताओं का जलवा जारी रहा। वहाँ उन्हें हर वक्त हिंदुस्तान की फिक्र लगी रहती थी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो अपने जीवन की अंतिम सांस हिंदुस्तान में ही लें और उन्हें दफनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिल ए दागदार में। एक शाख गुल पे बैठ के बुलबुल है शादमान, कांटे बिछा दिए हैं दिले लाले जार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। ये बहुत ही फेमस हुआ था। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। दिल दहला देने वाला ये बहादुर शाह जफर की जो ये शेर व शायरी और कविताएं हैं, उर्दू की कविताएं, तो ये क्रांति की एक मशाल जो है आज भी लोगों के दिलों में जगाएगी। लेकिन ये चीज़ अगर लोगों तक पहुंचेगी तब। लोग याद अगर नहीं करेंगे
तो फिर उनके अंदर वो शक्ति पैदा नहीं होगी, और फिर वो राष्ट्र प्रथम तो सिर्फ जुबान से कह सकते हैं, दिल में कोई जगह नहीं होगी। आइए आपको क्रांतिकारियों के इन मशालों को जलाते हुए आइए आपको मिलवाते हैं मनमथनाथ गुप्त से। मनमथनाथ गुप्त की आज पुण्यतिथि है, और कितनी 13 वर्ष की उम्र से ही जो आदमी क्रांतिकारी हो जाए उसका दिल कितना बड़ा होगा और कितना बड़ा जो है वो देशभक्त होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो आरजेएस का जो काम है वो काम हम लोग कर रहे हैं। मनमथनाथ गुप्त को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये देखिए जेल में, और जेल में भी क्रांतिकारी जो है वो रुका नहीं, भेदभाव के खिलाफ जो है वो लड़ता रहा। भारत के अमर शहीदों की आत्मकथा से ये साभार है। क्रांतिकारी शहीद मनमथनाथ के बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के, ये जो मनमथनाथ गुप्त जी थे वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथी थे, और हिंदुस्तान अमर शहीद क्रांतिकारियों का तो ऋणी रहा है और ऋणी रहेगा मरते दम तक। मनमथनाथ गुप्त जिनका जन्म 7 फरवरी 1908 को हुआ था और पुण्यतिथि 26 अक्टूबर 2000, पुण्यतिथि जो है वो भारतीय 2000 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी तथा ये लेखक भी थे, और हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला में आत्मकथात्मक, ऐतिहासिक और गल्प साहित्य की रचना की। वो चाहते तो नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन 16 वर्ष की आयु में ही स्वतंत्रता संग्राम में, कोई कहते हैं 13 वर्ष की उम्र में ही कूद गए थे, और बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए थे, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह थे। और 17 वर्ष की आयु में उन्होंने सन 1825 में हुए काकोरी कांड में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनकी असावधानी से ही इस कांड में अहमद अली नाम का एक रेल यात्री मारा गया, जिसके कारण भी लोगों को फांसी की सजा मिली, जबकि मनमथनाथ की आयु कम होने के कारण उन्हें मात्र 14 वर्ष की सख्त सजा दी गई। और 1937 में जेल से छूटकर आए तो फिर क्रांतिकारी लेख लिखने लगे, जिसके चलते उन्हें 1939 में फिर सजा हुई, और वे भारत के स्वतंत्र होने के 1 वर्ष पूर्व 1946 तक जेल में रहे। स्वतंत्र भारत में वे योजना, बाल भारती और आजकल नामक हिंदी पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। नई दिल्ली स्थित निजामुद्दीन ईस्ट में अपने निवास पर 26 अक्टूबर 2000 को दीपावली के दिन, उस समय 2000 में दीपावली का दिन था, उनका जीवन दीप बुझ गया। तो इस तरह से जेल में काफ़ी साल बिताए देश के लिए। तो इनको याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं, अगर उनको हम लोग याद नहीं करेंगे तो फिर देशभक्त जो हैं वो कहाँ से पैदा होंगे, नई पीढ़ी को वो प्रेरणा कौन देगा। तो क्योंकि देश है तो हम लोग हैं, और इसलिए राष्ट्र प्रथम हम लोग करते हैं। और यहीं पर जतींद्र नाथ जी को भी हम लोग याद करें, क्योंकि जतींद्र नाथ जी के बारे में बता दें कि इनका जो है वो जन्मदिन है जतींद्र नाथ दास जी का, और जतींद्र नाथ शहीद जतींद्र दा कहलाते हैं। ये नाम भी अगर याद हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। 16 वर्ष की अवस्था में ही वे असहयोग आंदोलन में 2 बार जेल गए। इसके बाद वे क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। सचिंद्रनाथ सान्याल से उन्होंने बम बनाना सीखा और 1928 में वे फिर पकड़ लिए गए। वहां जेल अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार करने पर ये उनसे भिड़ गए। इस पर उन्हें बहुत निर्ममता से पीटा गया। इसके विरोध में उन्होंने 23 दिन तक भूख हड़ताल की तथा जेल अधिकारी द्वारा क्षमा मांगने पर ही अन्न ग्रहण किया। क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। हर बार वे बंदियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। लाहौर षड्यंत्र केस में वे 6ठी बार गिरफ्तार हुए। उन दिनों जेल में क्रांतिकारियों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता था, और आप जानते हैं कि ये दुर्व्यवहार जो है वो भगत सिंह जी के साथ भी हुआ था। और अनशन के 63 दिनों के बाद स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाले एकमात्र व्यक्ति का दर्जा मिला शहीद जतींद्र नाथ दास जी को। तो इस तरह से जतींद्र नाथ जी को याद करके हम लोग अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं कि इनके बताए जो देश का सर्वोपरि है, जो हम लोग कहते हैं, तो देश सर्वोपरि है और देश के लिए हमें लोगों को सोचना चाहिए। और इसी को सोचकर जो नेशनल वेबिनार है,
तो कल जो है 27 अक्टूबर को 8 बजे फेसबुक लाइव नहीं होगा और आरजेएस का राष्ट्रीय वेबिनार किया जाएगा 2:30 बजे से। तो आप लोग जुड़िएगा, उसका लिंक आप लोगों को भेज दिया गया है और 3:45 बजे तक का टाइम है, 1 ऑनवर्ड्स भी हो सकता है। नेशनल वेबिनार ऑफ टीम आरजेएस बिलोंगिंग टू 25 स्टेट्स इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ प्लेटिनम जुबली 75th फेसबुक लाइव शो ऑन ट्यूसडे। तो ये फेसबुक लाइव शो जो 75th है उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय वेबिनार रख दिया गया है। और अ प्लान टू बिल्ड पॉजिटिव इंडिया मेमोरियल और अदर थिंग्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ये भूगोल बनाने की तैयारी जो है वो कल से विधिवत शुरू हो जाएगी कि किस तरह से भूगोल जो है बनाया जाए। वहीं पर जो लिंक है उसको भी एक बार जो शेयर किया गया है आप लोग अपने ग्रुप से कर लीजिएगा। ये लिंक है, ये जूम पर होगा। पहले आप जूम डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से निःशुल्क हो जाता है और उसके बाद आपको ये लिंक जो है क्लिक कर देना है। जूम ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड रहना चाहिए और प्ले स्टोर से निःशुल्क जो है वो डाउनलोड हो जाता है। और जूम ऐप डाउनलोड होगा तो इस लिंक को केवल क्लिक कर देना है। बहुत से लोग जानते भी होंगे क्योंकि ये लगभग 11वां वेबिनार होगा आरजेएस का। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आपको 26 अक्टूबर के बारे में फटाफट आपको और भी जानकारी जो है वो दे दे। तब तक एक संगीत से रूबरू करा देते हैं। आप देखिए, ये मनोरंजन के लिए है। सत्य है जीवन ज्योत जागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम
जी हाँ, अगर आपके घर की ये बच्ची होती तो क्या आप उसका मनोबल नहीं बढ़ाते? आरजेएस जो है वो पूरे भारतीय परिवारों का है, एक भारतीय परिवार की सकारात्मक सोच है। इसलिए अगर इस तरह के बच्चे अगर आते हैं तो उनको आरजेएस का ये प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराना हम लोगों का फर्ज हो जाता है। और अगर घर में आपके बच्चे हैं तो इस वीडियो को दिखाइए, क्योंकि अगर आप इसमें से काउंट करवा लेंगे अपने किसी बच्चे से और उसकी वीडियो आप भेजते हैं और इतला कर देते हैं कि हमने भेज दिया है, तो उसे इनाम के लिए चुन लिया जाएगा। एक वीडियो दिखाते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये यूट्यूब पे फिर लग जाएगा और आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। और उसे आप अपने बच्चों को दिखाइए और उस बच्चे को वो वीडियो देखते हुए आप एक वीडियो बना लीजिए कि बच्चे ने देखा, और उसके बाद काउंटिंग अगर सही हुई तो उस बच्चे के लिए उसके वो स्कूल का बच्चा होना चाहिए और उसे प्राइज दिया जाएगा। Komasa ngwainwana uzona ama kulipirani ama kulipirani ndama kulipirani ali kutsogwa singozi imeneyo. Komasa ngwainwana uzona ama kulipirani ama kulipirani ndama kulipirani ali kutsogwa singozi imeneyo. चलिए एक बार और आपकी सुविधा के लिए दिखा देते हैं। Komasa ngwainwana uzona ama kulipirani ama kulipirani ndama kulipirani ali kutsogwa singozi imeneyo. जी हाँ, तो ये अपने बच्चों को दिखाकर और उसकी वीडियो आप भेजिए, और अगर सही लगा तो उस बच्चे को निश्चित रूप से अनाउंस किया जाएगा और बताया जाएगा कि उस बच्चे ने देखा, और इस वीडियो को जो है वो आपकी वीडियो को दिखाया जाएगा। तो कल का ध्यान आप कर लीजिए कि कल 2:30 बजे हमें जुड़ना है, और जो वेबिनार है, आज जो विषय है, कल उस पर भी थोड़ी बातचीत की जाएगी। आप अपने विचार जो हैं उसमें व्यक्त कर सकते हैं, और इसके अलावा जो आरजेएस के भूगोल बनाने का है उसमें आप भी शामिल हो जाएं, आप भी बताएं कि क्या भूगोल हो रहा है। इन सब सारी चीज़ों को कल की खबर जो है वो वेबिनार की खबर जो है वो सांध्यवीर अर्जुन ने प्रकाशित किया, खबर संसार ने प्रकाशित किया, हिंदुस्तान स्तंभ ने प्रकाशित किया, डेली डायरी ने प्रकाशित किया है। और अब समय हो गया है कि हम लोग अब इजाज़त लें और कल की तैयारी करें। कल किस तरह से आप लोग भूगोल को लेकर सोच रहे हैं वो यहाँ पर आप व्यक्त कीजिएगा, और काम फिर हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत ही पवित्र मन से जो है कल राष्ट्रीय वेबिनार किया जा रहा है। लगातार 75 दिन तक फेसबुक लाइव की तैयारी करना, 1 घंटे तक कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी सकारात्मक सोच होती है तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। 75वां फेसबुक लाइव सायं 8 बजे 27 अक्टूबर को नहीं होगा, यानी कल नहीं होगा, लेकिन उस उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय वेबिनार में भेंटकर्ताओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। जो आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता हैं उन सभी लोगों को भी उनके विचार व्यक्त करने का मौका दिया जाएगा। और अब सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।
जी हाँ, तो कल 2:30 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी ऐसी आशा है। प्रखर जी धन्यवाद, नरेंद्र टेसर जी जय हिंद, डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी जय हिंद, वंदे मातरम विजय लक्ष्मी जी, आकांक्षा जी जय हिंद। तो ये यूट्यूब पर लोड हो जाएगा, ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आप अगर कल 2:30 बजे का टाइम रखें, 3:45 बजे तक का है, ऑन वार्ड्स भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन यू। और अब 26 अक्टूबर 2020 का ये फेसबुक लाइव जो है 74वां अंक यहाँ पर संपन्न करने की इजाजत दीजिए उदय मन्ना को। जय हिंद, जय भारत। मुस्कान के साथ कल 2:30 बजे राष्ट्रीय वेबिनार में जुड़ें, आशा है आप जुड़ेंगे।